अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर उमर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज़। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि एंड नोट पे अपने रेफरेंसेस को कैसे कस्टम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारी आज की एपिसोड रेफरेंस पैनल पे होगी और इसमें हम रेफरेंस आर्टिकल की इंडिविजुअल डिटेल्स को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रेफरेंस आर्टिकल के पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी हम अपना आर्टिकल लिख रहे हों तो रेफरेंस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज़ों को ही अपने रिसर्च आर्टिकल में ट्रांसलेट कर सकें। इस सीरीज़ से मुतल्लिक अपने क्वेरीज और फीडबैक के लिए फेसबुक पेज या ट्विटर पर मैसेज कीजिए या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। रेफरेंस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो नीचे रेफरेंस विंडो में आपको इस रेफरेंस की इंडिविजुअल डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑथर्स के नाम, कौन से ईयर में आर्टिकल पब्लिश हुआ, क्या टाइटल है आर्टिकल का, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ, वॉल्यूम और इसी तरह पेजेस नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नंबर आपको मिलेगा। ये एक आर्टिकल के लिए स्पेसिफिक नंबर होता है जिससे आप आर्टिकल को ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं। फिर इसी तरह पबमेड आईडी नंबर, आर्टिकल नंबर, एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। आपको यूआरएल भी मिलेगा, फाइल अटैचमेंट और इस तरह की डिफरेंट डिटेल्स आपको यहाँ नजर आएंगी। चैनल के राइट साइड पे मूव करेंगे, हमारे पास रेफरेंस आर्टिकल का पीडीएफ वर्जन नजर आएगा। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आप इससे पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ ओपन होके पूरी विंडो पर आ जाएगा। इस आर्टिकल को आप इजीली रीड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने आर्टिकल को जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं, आर्टिकल को रोटेट कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, हाईलाइट का, अंडरलाइन का और स्ट्राइक थ्रू का। यहाँ अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस लगता है जो कि मेरे अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए जरूरी है तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ हाईलाइट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्शन हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह मैं अपनी सिलेक्शन को अंडरलाइन भी कर सकता हूं। यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी सिलेक्शन अंडरलाइन हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अपने आर्टिकल के लिए गैर जरूरी लग रही है, स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन से इसको कट भी कर सकते हैं। अगर आप इन चेंजेस को अनडू करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके नीचे डिलीट एनोटेशन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी चेंजेस अनडू हो जाएंगी। तो अपने रेफरेंस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन चेंजेस को सेव करने के लिए सेव पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही चेंजेस सेव हो जाएंगी और जब दोबारा आप अपने इस आर्टिकल को ओपन करेंगे ये चेंजेस सेव्ड मिलेंगी। आर्टिकल को पढ़ने के बाद क्लोज पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और जब आप अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होंगे इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपने रिसर्च आर्टिकल में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि उन तमाम आर्टिकल्स में जहां पर हमारे पास पीडीएफ वर्जन अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ वर्जन को कैसे ढूंढना है और एंड नोट पे उसको कैसे लेकर आना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।